आपके साथ नीतू गुप्ता। इस बीच दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सुनते हैं। तो मैं इस वार्ता के माध्यम से अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह दोनों से कहना चाहता हूं, मुलाकात का समय लें, जाएं और उस पीड़ित नरेश बालियान से मिलने एक बार और पूछें कि ये खेल कितने सालों से चल रहा था। ये कोई 1 साल या 6 महीने का खेल नहीं है। 4-5 सालों से ये लगातार खेल चल रहा था। जब नरेश बालियान को लगा कि मेरी कलई खुल सकती है, मेरी बात टेप हो रही है, तो उसने नंबर बदलने शुरू किया। आपने ऑडियो में सुना होगा कि बार बार वो कहता है कि मैं तुम्हें दूसरा नंबर देता हूं। वो नंबर कहां है, कौन से हैं वो नंबर, जांच का विषय है। जांच एजेंसी काम कर रही है। वो नंबर कब इश्यू हुए, कौन से साल से हुए, कब से बातचीत हो रही है, ये सब जांच के विषय हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल, हर झूठ की परत खुलेगी जैसे तुम्हारी खुली है। इस झूठ की भी खुलनी है, क्योंकि ये 6 महीने 1 साल का खेल नहीं, ये 4-5 साल पुराना एक्सटॉर्शन रैकेट है, गठजोड़ है भ्रष्टाचार का, जो तुम्हारी सरपरस्ती में दिल्ली में पल रहा था। और ये कहानी एक पे नहीं रुकती है। आने वाले दिनों में और जानकारी आएगी। कल कुछ चीजें हमारे पास और हैं, तो कल मैं अपने साथियों के साथ दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से टाइम लेकर उनको एक पत्र देने जा रहा हूं कि इस पूरे मामले की छानबीन की जाए। जिन जिन से पैसे वसूले गए हैं, कुछ नाम तो ऑडियो में हैं, अब कुछ पीड़ित खुद संपर्क कर रहे हैं हमसे। वो बता रहे हैं कि हमसे भी किया गया था, हमको भी बालियान बुलाता था, हमको भी धमकाता था बालियान। तो वो जब पीड़ित अपनी बात जांच एजेंसी के सामने रखेंगे तो वो कट मनी वसूली या एक्सटॉर्शन का पैसा किन किन सीढ़ियों से होकर कहां कहां तक शीशे महल तक जाता था, वो हिसाब आएगा सामने। ये दिल्ली की सरकार रंगदारी की सरकार है, ये तो वसूली सरकार है। अब तक हम भ्रष्टाचारी कहते थे, लेकिन ये वसूली और रंगदारी की सरकार है जो अरविंद केजरीवाल तुम्हारे इशारे पे चल रही है। और इसका हिसाब तो तुम्हें देना होगा। और रही बात हमले की, 4 पानी की बूंदों को अगर आप हमला कहते हैं अरविंद केजरीवाल, तो आप समझ लीजिए कि आप किस दुनिया में जी रहे हैं। 10,697 बस मार्शल तुमने निकाले 2023 में साइन करके कि जाओ तुम्हें नौकरी से टर्मिनेट किया जाता है। अशोक झा खानपुर डिपो में बस मार्शल था, 1-1 रुपए के लिए तरस रहा था, बार बार आपके यहाँ प्रदर्शन करने आ रहा था, मांग कर रहा था कि बस मार्शल्स को लगाया जाए। और वो अगर गंदा पानी लेकर आपके पास आता है और वो गंदा पानी उछाला जाता है, मैं कह रहा हूँ उछाला जाता है, तो वो आपको एसिड दिखाई देता है। और सही भी है, दिल्ली में पानी एसिड ही है, जहरीला ही है। जिस पानी को पीने से सरकारी अस्पतालों में 21,000 लोग मर जाएं, और मैंने तो उस पानी को खुद भी भोगा है, यमुना के पानी को। तो वो पानी जो जनता पीने के लिए मजबूर है, अरविंद केजरीवाल, तो वो तुम्हारे दामन पे छलकता है तो तुम्हें एसिड दिखाई देता है, हमला दिखाई देता है। वारी आम आदमी पार्टी और वारे आम आदमी
100 रुपए की चप्पल और 2 रुपए का पेन डालने वाले अरविंद केजरीवाल, अब तुम्हें पानी से डर लगता है। अगर उन बस मार्शलों की हाय या उनकी जो पीड़ा है वो आपको समझ में नहीं आती अरविंद केजरीवाल, तो समझ लीजिए कि आपकी संवेदना बिल्कुल खत्म हो गई है। आप इधर उधर की बातें करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, दिवाली गए हुए कितने दिन हो गए, आज भी वो यूनिवर्सिटी की सड़क बनी नहीं है जहां आप जाके मुआयना, पहली सड़क जिसका आपने मुआयना किया था, वो कहां गई? वो 89 सड़कें। दिवाली तक पूरी दिल्ली की सड़कें बनाने का वादा किया था, क्यों उसकी बात नहीं करते अरविंद केजरीवाल? गंदे पानी की बात नहीं करते, बिजली के बढ़े हुए बिलों की बात नहीं करते, पूरी दिल्ली कूड़े का कचरा बनी हुई है उसकी बात नहीं करते, कूड़े के पहाड़ की बात नहीं करते, जो 12 कमोड उठा के घर से ले गए, टॉयलेट चोरी करके ले गए, तुम उसकी बात नहीं करते, करोड़ों रुपए के शीश महल की बात नहीं करते, लेकिन हमले की बात करते हो, क्योंकि तुम्हारे पास विषय नहीं है। तुम्हें पता है कि ये सब बातों पर तुम जनता को बार बार नहीं ठग सकते। मैं दिल्ली में आऊंगा तो मैं बिजली के बिल माफ करूंगा, मैं दिल्ली में आऊंगा तो मैं पानी के बिल माफ करूंगा। अरे भैया, सरकार तुम्हारी है, मुख्यमंत्री तुम्हारी है, अफसर तुम्हारे हैं, जल बोर्ड तुम्हारा है, डिस्कॉम्स तुम्हारे हैं, आज करो। नहीं कर सकते क्योंकि कमीशन, लूट, चोरी वो चल रही है। तो आज की इस प्रेस वार्ता में अरविंद केजरीवाल, तुम्हारे दोनों दावे, नरेश बालियान वाला भी और हमले वाला भी, ये सिर्फ जुमले हैं जो तुम इधर उधर की बातें करके बहकाना चाहते हो। दिल्ली की जनता जानती है इस बात को कि आपका राजनीतिक नौटंकी का सफर अब समाप्ति की ओर है। फिर कह रहा हूं, वीरेंद्र सचदेवा के वीडियो एडिट करने से काम नहीं चलेगा आम आदमी पार्टी वालों। तो कल नरेश बालियान का ऑडियो जारी किया गया था बीजेपी